तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका ओम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो मैं लेकर आई हूँ क्लास 7 के 11 चैप्टर का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट को कवर किया था, आज हम सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि इसमें स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो गोलीय दर्पण होते हैं उसके 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट कॉन्वेक्स मिरर, सेकेंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप। फर्स्ट टाइप है कॉन्वेक्स, सेकेंड कॉनकेव। इसके बाद हम फर्स्ट को देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को। A convex mirror is a mirror whose reflecting surface is worked outward. It spreads incoming light ray, so it is called diverging mirror. ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये किसका है? उत्तल दर्पण का है। ठीक है, अब ये इसका जो ये पृष्ठ दिख रहा है, ये इस पर क्या होती है? पॉलिश होती है, पॉलिश। और जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? परावर्तक सतह। ठीक है, अब कोई लाइट आएगी तो फिर वो रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये सभी आपको दिख रही हैं, जैसे ये आई, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हुई और वापस गई। ठीक है, तो यानी कि ए कॉन्वेक्स मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज वर्क्ड आउटवर्ड। उत्तल दर्पण एक दर्पण होता है, तो उसके जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि परावर्तक सतह। ठीक है, तो अब इसके बाद इनकमिंग लाइट रे, सो इट इज कॉल्ड ए डाइवर्जिंग मिरर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण। ठीक है, यानी कि ये किरणों को क्या करता है? अपसरित। अपसरित मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है किरण है, ज्यादा एरिया कवर करे। ठीक है, मतलब ये जो उत्तल दर्पण है ये प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। ठीक है, ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। इसके बाद सेकेंड है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सिक्योरिटी मिरर्स इन स्टोर्स, ट्रैफिक मिरर्स एट इंटरसेक्शंस, व्हीकल मिरर्स। ठीक है, जो दुकानें होती है वहां पर क्या मिरर लगा होता है, उसका क्या काम होता है? जैसे हमने यहाँ पर डायग्राम दिया है, ये मिरर जो लगा है वो कहां पर? एक स्टोर में लगा। ठीक है, तो ये जो मिरर है, इस मिरर से हम लोग मतलब जो दुकान वाले हैं वो ज्यादा एरिया देख सकते हैं कि कौन कहां पर है, कौन वस्तु कहां पर है। ठीक है, इसके बाद ट्रैफिक मिरर्स एट इंटरसेक्शन, ये ट्रैफिक मिरर है। ये इस मिरर से देखा जाता है कि कौन वाहन किस साइड से आ रहा है, दूसरी कौन सी साइड से आ रहा है। ठीक है, कहीं दुर्घटना तो नहीं हुई। ये इसके बाद व्हीकल मिरर्स, जो वाहन होते हैं उसके साइड में एक मिरर लगा होता है। ठीक है, तो उसका काम होता है कि वाहन को देखना कि कितनी दूरी से वाहन आ रहा है, पास में आ रहा है या फिर दूर, ज्यादा एरिया कवर करता है ये मिरर। ठीक है, ये मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अब देखते हैं इसको। ए कॉनकेव मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज सनकेन इनवर्ड, कॉनकेव आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर because they converge light to a single point। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पे बना देते हैं। इसके इस पृष्ठ पर होगी पॉलिश, उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होगी? पॉलिश। और जो धसा हुआ पृष्ठ होता है वो होता है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, इसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। ये यहाँ पर होता है फोकस, ये होता है पी मतलब पोल। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी किरण आएगी तो वो किससे मिलेगी? फोकस से। ठीक है, कोई भी किरण जाएगी फोकस से, मतलब एक बिंदु पर मिलेगी।
एक कॉनकेव मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज सनकेन इनवर्ड। इसका जो धसा हुआ पृष्ठ होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, और जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है उस पर पॉलिश होती है। तो अब जो ये कोई भी प्रकाश किरण आएगी तो वो फोकस से निकलेगी, मतलब किसी एक बिंदु पर मिलेगी, जितनी भी किरणें जाएगी तो वो एक बिंदु पर मिलेगी, फोकसित होगी, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, अभिसरित करता है। अभिसरित मतलब एक बिंदु पर मिलाना, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। शेविंग एंड मेकअप मिरर, डेंटिस्ट मिरर, रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप, ठीक है। जो मेकअप मिरर होते हैं उनमें कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव, ठीक है। इसके बाद जो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, मतलब डॉक्टर जो दांतों को देखते हैं, मतलब दांतों में क्या कीड़ा लगा है तो वो बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो दूरदर्शी होती है उसमें भी यूज होता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। जैसे ये हमने बताया डेंटिस्ट लोग, मतलब जो डॉक्टर होते हैं डेंटिस्ट, वो यूज करते हैं इसको, तो वो मतलब किसी के दांत में कीड़ा होता है, कहीं कुछ हो जाता है तो वो मतलब बड़ा करके इमेज को बड़ा करके देखते हैं। अब जैसे ये मेकअप मिरर या फिर शेविंग वाला, जैसे जो मैन है वो शेविंग करते हैं तो फिर मतलब उसको बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। इसके बाद रियल इमेज, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। ए रियल इमेज इज एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। जो रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके एग्जांपल, द इमेज फॉर्म्ड ऑन ए मूवी स्क्रीन। सेकंड, द मैजिक फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आइज। थर्ड है द इमेज फॉर्म्ड ऑन द फिल्म और डिटेक्टर ऑफ ए कैमरा, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन ए मूवी स्क्रीन, जो सिनेमा के पर्दे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो फिल्म चल रही होती है यानी कि मूवी जो, तो वो जो स्क्रीन पर दिख रही है वो कैसी है, रियल इमेज है, ठीक है। और इसके बाद द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई, जो मनुष्य की जो मानव की आंख है उस पे क्या है, रेटिना, तो रेटिना पर बनने वाली इमेज कैसी होती है, रियल होती है, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द फिल्म और डिटेक्टर ऑफ ए कैमरा, तो कैमरा की फिल्म पर जो इमेज बनती है या फिर डिटेक्टर पर, तो वो रियल इमेज होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को आपने जाना। इसके बाद वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज को हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वर्चुअल इमेज द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, तो आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। एग्जांपल्स इसके देख ले, प्लेन मिरर्स, व्हीकल साइड मिरर्स, मेकअप, शेविंग मिरर, ठीक है। अब जो प्लेन मिरर होता है मतलब समतल दर्पण, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, तो वो होती है इमेज कैसी, वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसके बाद जो वाहन होते हैं उनके साइड में जो मिरर लगे होते हैं वो भी कैसे होती, वर्चुअल इमेज जो बनती है, ठीक है। मेकअप, शेविंग मिरर, तो जो मेकअप वाले मिरर होते हैं या फिर शेविंग वाले, तो वो भी कैसे, उसमें जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद लेंस, अभी हमने मिरर के बारे में पढ़ा, तो स्फेरिकल मिरर के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। इसके बाद अब हमने पहले मिरर के बारे में पढ़ लिया, अब लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेंस, ए लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, ठीक है। तो जो लेंस होता है वो कैसा, प्रकाशीय उपकरण है, कैसा उपकरण है, प्रकाशीय, ठीक है। और ये जो लाइट, ये मतलब प्रकाश को क्या करता है, अपवर्तित करता, रिफ्लेक्ट करता, ठीक है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव। जैसा कि हमने बताया कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, उत्तल, और कॉनकेव को अवतल, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस जुड़ गया तो इसको कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, और ये हो गया लेंस, और कॉनकेव अवतल लेंस, ठीक है। इसके बाद कॉन्वेक्स लेंस को हम जानेंगे, ठीक है। ए कॉन्वेक्स लेंस इज ए लेंस दैट इज थिन एट द एज एंड थिक इन द मिडल, ठीक है। ये आपको दिख रहा है डायग्राम, ये किसका है, कॉनकेव
नहीं कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। अब ये दिख रहा है, ये जो किनारों पर कैसा है, पतला, दोनों साइड में पतला, ठीक है, और बीच में कैसा है, मोटा, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उत्तल लेंस, वो बीच में मोटा होता है लेकिन किनारों पर पतला होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आई, फिर वो कहाँ पे मिलेगी, जैसा कि हमने बोला कि जो प्रकाश किरण समांतर चलती है एक दूसरी किरण के, तो वो फोकस पर मिलती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारी प्रकाश किरणें आई तो वो फोकस पर मिल रही है, ये फोकस पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल को, देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स लेंस के। पहला तो कैमरा, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स और आइस ग्लास, ठीक है। तो कैमरे में भी किसका यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में भी, टेलीस्कोप दूरदर्शी में भी, और आइस ग्लास मतलब आंखों के जो चश्मे होते हैं उसमें भी उत्तल लेंस का यूज होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस को। ए कॉनकेव लेंस इज ए लेंस दैट इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एज, ठीक है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये देखो किनारे पर कैसा है, मोटा है, और बीच में कैसा दिख रहा है, पतला दिख रहा है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पर जब प्रकाश किरण इधर से गुजरेगी तो फिर ये कैसी हो जाएगी, दूसरी ओर चली जाएगी, ठीक है। ये ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके एग्जांपल्स को, देख लेते हैं कॉनकेव लेंस के। पहला तो कैमरा, फ्लैश लाइट, आइस ग्लास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस में भी यही एग्जांपल थे और कॉनकेव लेंस में भी, ठीक है। कैमरे में भी यूज होता है इसका, फ्लैश लाइट में भी, आइस ग्लास मतलब चश्मे में भी, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में भी, और टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी में भी, ठीक है। इसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस किसे कहते हैं, ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज ए कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड टू मैग्नीफाइंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आवर्धक लेंस एक उत्तल लेंस ही होता है, इसका यूज किया जाता है कि मतलब वस्तु को बड़ा दिखाता है, ठीक है। इनका यूज किया जाता है कि ताकि वस्तु को बड़ा करके देख सके, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस, ए कन्वर्जिंग लेंस इज ए लेंस दैट डाइवर्ज और फोकस पैरेलल लाइट रे पासिंग थ्रू इट टू ए सिंगल पॉइंट। इसको बोलते हैं हम अपसारी लेंस, ठीक है। ए कन्वर्जिंग लेंस इज ए लेंस दैट डाइवर्ज और फोकसेस पैरेलल लाइट रे पासिंग थ्रू इट टू ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम बनाया, ठीक है, ये लेंस का बनेगा, ठीक। इसके बाद ये यहां पर होता है फोकस। कोई भी प्रकाश किरण जब जाएगी तो वो कहां से मिलेगी, फोकस पे, मतलब एक बिंदु पर मिलेगी, ठीक है। सिंगल पॉइंट पर सभी प्रकाश किरणें मिलेंगी, ठीक है। यहां से जाएगी तो ये भी, ठीक है, सिंगल पॉइंट पर मिलेगी। अगर कोई भी जो भी प्रकाश किरणें सिंगल पॉइंट पे मिल रही तो उसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इसके बाद डाइवर्जिंग लेंस। A diverging lens is a lens that spreads out of or diverges parallel ray of light, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस मतलब अपसारी लेंस, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, ठीक है। तो ये हो गया कवर। इसके बाद प्रिज्म, आप सभी ने प्रिज्म तो देखा ही होगा, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ए प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल कंपोनेंट विथ एट ए लीस्ट टू फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस मीटिंग एट एन एंगल, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, प्रिज्म, ठीक है। तो ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या, दो समतल पृष्ठ होते, इसमें दो समतल पृष्ठ होते, एक इधर एक उधर, ठीक है। अब इसमें दो समतल पृष्ठ और पॉलिश होती है, पॉलिश भी होती है, और दोनों कहां पर मिलते हैं, एक कोण पर मिलते हैं, ठीक है। ये प्रिज्म होगा। और ये क्या करता है, प्रकाश किरण जब इस पर पड़ती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बट जाती है, ठीक है। इसके बाद साइड मिरर, जो वाहन के दूसरी साइड में लगे होते हैं साइड मिरर,
ठीक है। ए साइड मिरर इज ए मिरर माउंटेड ऑन द साइड ऑफ ए व्हीकल allowing the driver to view the area behind and to the साइड। ठीक है, तो साइड मिरर का काम क्या होता है, मतलब साइड के एरिया को देखना, साइड में कौन से वाहन कितनी दूरी पर है, कितनी ज्यादा दूरी पर है, तो उनको देखता है। ठीक है, इसके बाद रियर व्यू मिरर, ये A rear view mirror is a mirror used in vehicles to view oncoming traffic। ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब रियर व्यू मिरर होता है, ये गाड़ी के अंदर लगा होता है। इसका काम क्या होता है, मतलब पीछे जो भी वाहन आते हैं उनको देखने के लिए कि कितनी पास में आ रहा या दूर आ रहा है। ठीक है, हमें कितनी स्पीड बढ़ानी है, कितनी कम करनी है। ठीक है, तो ये और इस मिरर का यूज यही होता है। ठीक है, इसके बाद रेनबो, रेनबो को हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। आपने देखा होगा कि बारिश जब होती है इसके बाद हमें रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, कितने कलर का होता है, 7 कलर का। ए रेनबो इज ए नेचुरल ऑप्टिकल फिनोमिनन इन विच सनलाइट passes through raindrop causing the light to split into 7 distinct color। 7 कलर, पहला आता है रेड कलर, सेकेंड ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है किसका, इंद्रधनुष का, यानी कि रेनबो का, इंद्रधनुष। सबसे ऊपर आपको कलर कौन सा दिख रहा है, रेड, दूसरा ऑरेंज, तीसरा येलो, चौथा ग्रीन, पांचवा ब्लू, 6 इंडिगो, 7 कौन सा है, वायलेट। ये 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। ठीक है, अब ये कब बनता है, जब बारिश हो जाती है, इसके बाद क्या होती है, मतलब हवा में बारिश की कुछ बूंदें होती हैं, तो प्रकाश उस पर पड़ता है, मतलब सूर्य का प्रकाश जब बूंद पे पड़ता है तो वो क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद वो जब प्रकाश की किरण अंदर जाती है तो वहां पर क्या होता है, परावर्तन होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन होता है, और बर्ड विक्षेपण भी होता है, यानी कि तीनों प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तब ये मतलब जो किरण है, जो प्रकाश की किरण, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में बट जाती है। ठीक है, तभी ये हमें पट्टी सी दिखाई देती है, 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष। ठीक है, ये बारिश के टाइम ही दिखाई देता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। और ये जो ओम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।